भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली शनिवार को सिरसा जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से आगामी सेवा पखवाड़े, बाढ़ प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण और विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर खुलकर बात की। सबसे पहले बड़ौली ने प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पूरा उत्तर भारत बाढ़ की चपेट में है। संकट की इस घड़ी में शासन प्रशासन आमजन के साथ तालमेल बैठाकर मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द जिन जिलों में पानी भरने से नुकसान हुआ है, उसका आकलन कर पीड़ितों को राहत दी जाए। जैसे पूरे उत्तरी भारत में बाढ़ जैसी स्थिति बनी है और उससे बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए हैं, बहुत सारे किसान जिनकी फसलें खराब हुई हैं, बहुत सारे ऐसे मकान भी जो आबादी थोड़ा डाउन में बसी हुई थी और बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ भी हैं जो पानी की निकासी का दिक्कत होने की वजह से उनके भी घरों में पानी। आज हम सब उन सब परिवारों के लिए भी क्योंकि ये बड़ी संकट की घड़ी है उनके लिए, जिनकी कोई छत टूट जाती है, कोई दीवार गिर जाती है, मकान में दरार आ जाती है। और अभी मैं भुना होके आया, वहाँ मैंने बहुत सारी दुकानों में बेसमेंट में पानी भी देखा है। बहुत सारे दुकानदार भाइयों का नुकसान हुआ है और हरियाणा सरकार ने अच्छे प्रबंध किए हैं, लेकिन ये प्राकृतिक बारिश का कितनी हो जाए, कब हो जाए, और कई दफ़ा अनुमान नहीं होता, बारिश का पानी भर जाता है। और सरकार की तरफ से भी पूरा प्रशासन मुस्तैदी से लगा है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि, पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने एरिया में इस बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए लोगों की सहायता में लगे हैं और उचित प्रबंध करते हुए जल्दी से जल्दी जहां पानी का जल भराव हुआ है वो जल्दी से निकले, इस प्रकार की व्यवस्था करने में भी हम सब लगे हैं। वहीं मोहन लाल बड़ौली ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उसे सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक 12 सेवा कार्य पार्टी की ओर से जिला स्तर से लेकर मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि 17 सितंबर को रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। 21 सितंबर को युवा मैराथन का आयोजन होगा, जिसमें नशा मुक्ति के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। वहीं 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है, जिन्हें सेवा पखवाड़े के रूप में पार्टी ने मनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा दोनों महापुरुषों की जयंती पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। ये सेवा पखवाड़ा है लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन और उसी दिन विश्वकर्मा डे भी है और उससे लेके 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। उस अवसर तक हम एक सेवा के कार्य 12 सेवा के कार्य उस पूरे अभियान में हमारे रहेंगे और 17 तारीख को ब्लड डोनेशन लगाना और रक्तदान शिविरों के माध्यम से हम इस अभियान को जिला स्तर पर और मंडल स्तर तक चलाने का काम करेंगे। उसी प्रकार से 21 तारीख को हम युवा मैराथन, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे और युवाओं के बीच में जाके एक 3 किलोमीटर तक की मैराथन का आयोजन रहेगा, जिसमें हम नशा मुक्ति का भी संदेश देंगे और स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक करने का काम करेंगे। उसी प्रकार से स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाने का काम करेंगे। जो CHC, PHC जहां हॉस्पिटलों में सरकार अपने स्तर पर लगाने का काम करती है, वहां संगठन की दृष्टि से भी हम अपने स्तर पर इस काम को करने का काम करेंगे। उसी प्रकार से बहुत सारे जो आज पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए पेड़ों की कमी है। आज देश की 140 करोड़ आबादी है और पेड़ों की संख्या फिर भी कम लगती है। एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान भी तेज गति से चले और हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर पेड़ लगाने के अभियान को तेज गति से करेंगे। आज बारिश का मौसम है, उसके बाद भी स्वच्छता का अभियान
क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और पूरा एक पखवाड़ा हम स्वच्छता को लेके, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं हमारे, शहीद स्मारक हैं, महापुरुषों के चित्र कहीं लगे हैं, चौके के ऊपर पार्कों का है, हॉस्पिटल हैं, बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बहुत सारी ऐसी बस्तियां भी हैं जहां उस प्रकार का एक अभियान हम बूथ स्तर पर चलाने का काम करें। वहीं महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2100 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं विपक्ष के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मोहनलाल ने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है। प्रदेश में अधिकारियों को जनता के फोन उठाने और समस्याएं सुनने के आदेश दिए गए हैं। समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हो सके। इसके अलावा जीएसटी में बदलाव को लेकर बड़ौली ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के फैसलों से जनता को सीधा फायदा मिलेगा। रोजमर्रा की बहुत सी चीजें अब पहले से सस्ती मिलेंगी। उन्होंने दोहराया कि भाजपा का लक्ष्य है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बने। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।